स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग, उसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसको हमने विथ एग्जांपल स्टडी किया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। उसको हम नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर स्टडी करने के लिए जैसे मैं पहले तो एक एग्जांपल लूंगी। जैसे ये मेरे पास में एग्जांपल है K4FeCN6। सो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा कि इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर और इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। इन टर्म्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुका है। तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और ये कौन सा हुआ, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर है ये? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब देखो, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी है। कौन कौन से वो? जैसे इसे कहा जाता है सेंट्रल एटम। इसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लिगैंड। इसे हम लिगैंड कहते हैं और ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो स्टूडेंट, जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगैंड जो है वो लिगैंड पॉजिटिव लिगैंड हो सकते हैं, नेगेटिव लिगैंड हो सकते हैं और साथ में ही न्यूट्रल लिगैंड्स भी हो सकते हैं। और यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारे नेगेटिव लिगैंड्स रहते हैं उनका नेम जो है ये थोड़ा सा चेंज होता है। ये मैंने कैसे चेंज होता है ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप वहां से वो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है ये क्या है, Cl नेगेटिव। हम यूजुअली इसको क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, यूजुअली जब भी हम यूज करते हैं इसको क्लोराइड कहते हैं। बट जब आप इसको एज अ लिगैंड यूज कर रहे हो, एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज कर रहे हो, तब आप इसको क्लोराइड ना यूज करते हुए आप इसको कर सकते हो क्लोरिडो। क्या कर सकते हो? क्लोरिडो। इट मीन्स जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कर रहे हो उस वक्त पे ये निगेटिव आयन जिसमें IDE आता है लास्ट में, उसमें IDE को हटा के हम क्या कहते हैं, लिखते हैं IDO लिखते हैं। इट मीन्स E हटा के वहां पर आ जाता है O। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग लिखते समय। ठीक है, सो क्लोराइड का क्या हो गया? क्लोरिडो। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? ब्रोमीडो। तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। और अगर आपको ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उसको डाउनलोड करके रखिए और उसको आप इजीली देख सकते हो कि किसका किस तरीके से जो है हमने चेंज किया। जैसे अगर सल्फाइट है, क्या है हमारा? सल्फाइट। सल्फाइट का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। तो सल्फाइट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फेटो। फिर उसके बाद में सल्फेट अगर है हमारे पास, क्या है? सल्फेट। सो सल्फेट में क्या हो जाता है? ये सल्फेटो। ठीक है, तो इन सबकी जो है मैंने प्रॉपर नोट्स में बना के लिखा हुआ है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में से लिंक को डाउनलोड कर सकते हो और जब भी आप इसका नेमिंग करोगे उस वक्त पे वो पेज जो है, वो नोट्स का जो फाइल जो है वो आप अपने साथ में रख सकते हैं ताकि आपको इसको लिखने में और आसानी हो। सो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा लिगेंड्स का लिखने का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को हम यूज करते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो मोनो यूज करेंगे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 6 है तो मैं हमेशा लिगैंड से पहले जो है उसका नंबर बताऊंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हमने 2 सीक्वेंस देखे। हम सबसे पहले हम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर लिगैंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिगैंड लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये साइनाइड होता है, तो साइनाइड है और साइनाइड होने के बाद में अगर हमने जैसे ही बताया था कि निगेटिव में क्या होता है, E हट के O लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? साइनाइडो। ठीक है, सो यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो ये तो
आई होप लिगैंड्स का जो है ये आपको क्लियर हो चुका है कि लिगैंड्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी होती है? जैसे मैंने आपको इसके पहले भी टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में प्रीवियस वीडियो में समझाया है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयोनिक फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में इट मींस ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक बॉक्स होगा और बॉक्स के ऊपर कुछ आयंस लिखे होंगे। अब आयोनाइजेशन स्फीयर जो है, आयोनाइजेशन स्फीयर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो फ्रंट में आएगा और अगर नेगेटिव है तो वो कहा जाएगा बैक में जाएगा। ठीक है, सो यहां पर कुछ टिप्स जो है ये हमें याद रखना है। और अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम अगर किसी भी किससे एंड हो रहा है, किसी भी मेटल से एंड हो रहा है, जैसे कि यहां पर देखो ये पोटेशियम है, आयोनाइजेशन स्फीयर में पोटेशियम है। देखो मैं इसका नेम आपको लिखकर बताती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, पोटेशियम है, तो मैंने इसको पोटेशियम लिख दिया। अब देखो यहां पर पोटेशियम के पास में 4 हो, 2 हो, 3 हो या 1 हो, ये जो है ये एक्चुअल में इसके ऊपर वैलेंसी जाती है। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखो पोटेशियम हो गया, फिर पोटेशियम ये एक नेम हो गया, उसके बाद में हमें इसका नेम लिखना है। इसका नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो 6 के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, हेक्सा। सो पोटेशियम ये क्या हो गया, हेक्सा। अब साइनो, यहां पर देखो 2 वर्ड यूज हो सकते हैं, जैसे CN नेगेटिव, इसका हम या तो आप इसको साइनो यूज कर सकते हो या फिर साइनिडो भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया पोटेशियम साइन, यहां पर हेक्सा साइनो। तो हमने बताया था कि पहले क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद में आ जाएगा लिगैंड, और लिगैंड के बाद में आएगा सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम यहां पर क्या है, आयरन है। अब क्या होता है कि जब भी कोई नाम सेंट्रल एटम से एंड हो रहा है तो उसमें हमें लगाना रहता है ATE। क्या लगाना है हमें, ATE लगाना है। और ये सभी जो रूल्स और रेगुलेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसमें से ध्यान से पढ़ सकते हो। नोट्स कॉपी में से आप देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम अगर एंड हो रहा है किससे, किसी भी सेंट्रल एटम से, तो उसमें लास्ट में ATE लगाना पड़ेगा। अब देखो Fe यूजुअली हम क्या कहते हैं, उसको आयरन कहते हैं, बट आयरन का हमें ग्रीक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आप उस दी गई लिंक में दिया हुआ है। तो जैसे आयरन का नेम क्या होता है, फेरस, या फिर हम फेरिक कहते हैं। ठीक है, सो आयरन को जो हम याद यूज करेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा साइनोफेरेट। अगर यहां पर लेड होता तो मैं लेड के लिए हम प्लम्बम यूज करते हैं, बट प्लम्बम ना करते हुए हम यूज करेंगे वहां पर प्लम्बेट। ठीक है, जैसे कि हमने लेड की बात कर रही, अब मैं बात करती हूँ टिन की। टिन के लिए हम यूज क्या करते हैं जनरली हम स्टैनस और स्टैनिक कहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टैनेट कहेंगे। मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरेट कहेंगे। सिल्वर के लिए हम क्या कहेंगे, अर्जेंटेट कहेंगे। तो हमारा जो ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड में आपको लास्ट में लगाना ATE। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद यहां पर आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमन न्यूमरल्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन आपको निकालना है। कैसे निकालूंगी मैं, चलो देखो ध्यान से, मैं यहां समझाती हूँ, आप समझो। और ये वैसे भी आपने इसके पहले क्लास 11th में ये टॉपिक स्टडी कर चुका है, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर K4 है, तो इस 4 को निकाल के हम यहाँ पर, इस 4 को निकाल के हम यहां लिख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करो तो ये बन जाएगा FeCN6, और यहां आ जाएगा 4 नेगेटिव। ठीक है, ये 4 ही आया था वहां पर, 4 नेगेटिव हुआ। हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X प्लस CN क्या, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, देखो अब भी हमने देखा है -1 है, तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। सो X इज इक्वल टू कितना हुआ, X प्लस -6 इज इक्वल टू -4। X इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आंसर, +2। सो हम यहां पर लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, और यहां पर आएगा रोमन न्यूमरल्स में 2। तो हमने क्या देखा यहां पर, समझो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखते समय अगर वो आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं जनरली, देखो मैं यहां पर फिर से बताती हूँ कि हमने किस तरीके से नेम लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले यूज किया है वो आयोनाइजेशन स्फीयर, हमने पहले कंडीशन यूज करी आयोनाइजेशन स्फीयर, और उसके बाद में हमने किया है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगैंड, और फिर हमने लिखा है यहाँ पर सेंट्रल एटम जिसमें हमने ATE लगाया, और लास्ट में हमने लिखा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको इसके ऊपर 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। या तो आपको कोई नेम दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, या फिर हम ये कहेंगे कि आपको फॉर्मूला दिया जाएगा तो आपको नेम लिखना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम दोनों करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, Hg में स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी और ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो इसीलिए मैं इसको सीधे सीधे लिखती हूँ मर्क्यूरी, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मर्क्यूरी लिखो। और फिर अब आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते समय बीच में गैप होना जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या करते हैं हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, इसीलिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा टेट्रा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए मैं इसको टेट्रा लिखूंगी। अब उसके बाद में हम लिखते हैं लिगैंड। अब देखो ये जो लिगैंड है, ये जो लिगैंड है ये थोड़ा सा न्यू हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके पहले आपने इसको यूज नहीं किया है। तो इस लिगैंड का नाम एक्चुअली क्या होता है, थायोसाइनेटो। क्या है ये, थायोसाइनेटो है। थायोसाइनाइड जो होता है उसको हमने थायोसाइनेटो कर दिया है। सो थायोसाइनेटो है। थायोसाइनेटो एक एम्बिडेंट लिगैंड है। एम्बिडेंट लिगैंड इट मींस इट कैन अटैच्ड थ्रू S और इट कैन अटैच थ्रू N ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि ये NCS भी हो सकता है, पर हमारे और जब भी ये S से अटैच रहता है इसका नाम हो जाता है थायोसाइनेटो S। ठीक है, अगर ये N से अटैच होगा तो थायोसाइनेटो N हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये थायो टेट्रा थायो साइनेटो, क्या है ये थायोसाइनेटो S। तो हमारे देखो ध्यान से, हमने पहले आयोनाइजेशन स्फीयर लिखा, फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, हमने लिगैंड लिखा, लिगैंड के बाद में आता है हमारा सेंट्रल एटम और वो है कोबाल्ट। सो टेट्रा थायोसाइनेटो S, सॉरी टेट्रा थायोसाइनेटो S, और फिर आएगा हमारा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कोबाल्ट। और बट हमने कहा था कि सेंट्रल एटम लिखने के बाद में उसमें ATE भी लगाना चाहिए, तो कोबाल्टेट। देखो कितना बड़ा नाम है, और स्पेसिफिकली जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में गैप नहीं होना चाहिए। सो टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट। और अब यहां पर हमें इसका लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं हम इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए इसका हम लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टूडेंट आई होप मैंने जैसे पहले बताया आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालते हो तो वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब चलो, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप ये देखोगे कि यहां पर क्या है, आयरन और आयरन से ही काफी मिलता जुलता कंपाउंड है, तो यहाँ पर आप इसको मर्क्यूरी और मर्क्यूरिक भी कह सकते हैं। यहाँ पर आयरन है तो हम क्या कह दिखेंगे, यहाँ पर हम आयरन है तो आयरन भी लिख सकते हो, आयरन और फेरिक भी यूज कर सकते हो। तो आयरन, ये तो आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ। अब यहां पर आओ, ये क्या होगा, हेक्सासाइनो, और ये क्या आ जाएगा, फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। सो स्टूडेंट रोमन न्यूमरल। अब हम आते हैं इसके तरफ, ये देखो ये एक आयन है। इस आयन का नेम कैसे लिखेंगे हम, इस आयन में भी हम ऐसा लिखेंगे, यहां पर क्या 6 है, 6Cl है, तो हम यहां पर लिखेंगे हेक्साक्लोरिडो। क्या है ये, हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट, हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट हो गया ये।
प्लैटिनम है तो हमने उसको प्लैटिनेट कर दिया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में आयन लिखना नहीं भूलना है। आयन लिखना इसलिए नहीं भूलना क्योंकि ये क्या है, एक आयन है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना बहुत ईजी है, जैसे x प्लस ये क्या होगा -1 और ये कितना आ गया है इंटू 6 इज इक्वल टू -2। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4। सो स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना और लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 1 या 2 के आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, बाकी आप जो है अपने आप से जो है कैलकुलेट। कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पर क्या है, ये एक दिया है जिसमें आयोनाइजेशन स्पीयर देखो कहां पर है, लास्ट में है। तो जब आयोनाइजेशन स्पीयर लास्ट में होते हैं तब उसका नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो 2 टाइप के लिगेंड्स है, एक है NH3 और दूसरा है Cl2 और इनको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड्स रहते हैं तो उनको अरेंज कैसे करना है, उन सभी को हम अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो, जैसे अल्फाबेटिकल हम N और Cl नहीं लेंगे, उनका नेम लेंगे। तो ये क्या होता है अमाइन, अमाइन A पहले आता है और क्लोरिडो बाद में आता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिखूंगी कि टेट्रा अमाइन, क्या लिखेंगे हम इसको, टेट्रामाइन। और देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमाइन की स्पेलिंग लिखते समय वहां पर हमें MM यूज करना पड़ता है। सो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। डाई क्यों, क्योंकि 2 है, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो हमने लिख लिया। और यहां पर देखो फिर क्या आया है, कोबाल्ट, यहां पर आ जाएगा कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में आएगा क्लोराइड। क्या आएगा लास्ट में, क्लोराइड। सो स्टूडेंट अगर आयोनाइजेशन स्पीयर अगर लास्ट में हो तो उसमें एज इट इज लिखना पड़ता है। अगर क्लोराइड आया तो क्लोराइड लिखो, सल्फेट आया तो सल्फेट लिखो, फॉस्फेट आया तो फॉस्फेट लिखो, उसमें कोई चेंज नहीं करना आयोनाइजेशन स्पीयर में। तो यहाँ पर क्लोराइड आया तो मैंने क्लोराइड ही लिखा। और यहाँ पर स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 होती है। अब चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें देखो ये क्या है, इसमें हम सॉल्व करते हैं। ये कौन सा, CO मीन्स क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनाइल। तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल। और फिर सेंट्रल एटम, और तो वो कौन सा है निकलेट, निकलेट। और फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये X हुआ और CO क्या है, कार्बोनाइल क्या है, एक न्यूट्रल लिगैंड है। और न्यूट्रल लिगैंड होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 होती है। सो +0 × 4 तो आंसर आ गया 0। और यहां पर हम इसकी 0 इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि कुछ जो सेंट्रल जो मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ सकती है। अब आते हैं हमारे ये वाले कंपाउंड की तरफ। इसमें देखो इसमें भी सेम ही है, कहा है आयोनाइजेशन स्पीयर लास्ट में। तो चलो इसको लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, टेट्रा, यहाँ पर 4 है इसलिए टेट्रा, फिर MM लिख के अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर। फिर क्या आ जाएगी यहाँ पर, कॉपर का आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर हो जाएगा ये सल्फेट। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, X न्यूट्रल लिगैंड है इसीलिए 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ 2 निगेटिव आएगा। इट मीन्स यहाँ पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमें पता चलता है कि कॉपर की यहाँ पर कितना आ रहा है 2, क्योंकि उसका जो न्यूट्रल जो है वो बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर 2 निगेटिव है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव जो है वो आना चाहिए। तो जैसे देखो x + 0 = +2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, +2, और हमने वहां पर लिख दी। सो स्टूडेंट देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग जो है ये डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके रूल्स जो है वो आपको याद करने हैं और मेनली आपको प्रैक्टिस कर, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा। सो आई होप आज के इस टॉपिक में मैंने जो भी पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।